Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of our chapter is On Being Sarah. So let's start our chapter. Sarah Bennett suffered from cerebral palsy and could not speak. Unable to communicate, she felt frustrated and isolated until she found a way to express herself. बच्चे इस चैप्टर में मेनली क्या है, हमारा एक मेन कैरेक्टर है सारा, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। वो मेनली एक बीमारी से सफ़र कर रही थी। वो बीमारी का नाम क्या था? सेरिब्रल पाल्सी था उस बीमारी का नाम। ये बीमारी क्या होती है कि जो आपका ब्रेन होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो लिम्स और मसल्स होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो एक इंसान जो है वो चल फिर नहीं सकता है, वो कम्प्लीटली जो है डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पर, क्योंकि उनके जो लिम्स हैं और जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और इवन वो बात भी नहीं कर सकती थी, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती थी। इसी कारण से कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले, वो हमेशा फील करती थी कि वो अकेली है। तो इस तरह से वो अपने बारे में ऐसे ही सोचती रहती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं चल फिर नहीं सकती हूँ और बोल भी नहीं सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा वो जो है अपने आप को अकेला महसूस करती थी। तो इस चैप्टर में अब हमने क्या करना है सारा के बारे में ही पढ़ना है कि एग्जैक्ट उसकी क्या स्टोरी है, वो कैसी कैसी सिचुएशंस को फेस करती थी। So let's start our chapter. Before she went to school, Sarah had not been sure there was anyone else like her in the whole world. स्कूल जाने से पहले सारा को ये लगता था कि संसार में उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। A woman named Mrs. Brady had come to the house twice a week to give Sarah exercise, and she used to talk about other children she worked with. अब सारा के पास एक वुमन आती थी लगभग हफ्ते में 2 दिन, जिनका नाम क्या था? मिसेस ब्रैडी। और वो सारा को एक्सरसाइज भी करवाती थी और इवन उनसे बातें भी करती थी कि अलग अलग बच्चों के बारे में। These children had never seemed real to a Sarah. अब वो बच्चों ने तो एग्जैक्टली जो है सारा को नहीं देखा था, ठीक है। She had never seen any children like herself. और उसने भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देखा था जो सारा की तरह था। No one, perhaps not even her parents, expected her to grow up properly. Even अगर हम लोग बात करें, उसके अलावा भी जो उनके पेरेंट्स है वो भी मेनली यही एक्सपेक्ट करते थे कि जो उसका बच्चा है वो प्रॉपरली पूरी तरह से ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो मीन बड़ा नहीं हो रहा। Surely she would just go on making those noises saying agha. When she tried to talk, she would watch the world around her without ever really being a part of it. अब वो क्या करती थी? वो जब नो डाउट कुछ नॉइस वगैरह आती थी और इवन वो बोलती थी, तो वैसे तो वो बोल नहीं सकती थी, जस्ट ऐसे ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करती थी वो। तो इवन वो ऐसे वर्ड्स को बोलते बोलते भी अगर थक जाती थी तो वो मेनली क्या करती थी? अपने संसार के इर्द गिर्द होने वाली जो चीज़ें थी उन सबको देखना वो स्टार्ट कर देती थी। द क्वेश्चंस शी केप्ट आस्किंग इनसाइड हरसेल्फ वुड हार्डली एवर फाइंड एन आंसर। और अपने आप से ही वो कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती थी, और वो जब क्वेश्चंस पूछती थी इवन उसके वो आंसर भी नहीं जान पाती थी, क्योंकि वो उसकी खोज करती थी। शी रिमेंबर्ड हाउ इट हैड बीन व्हेन शी वाज अ यंगर। उसको याद था कि वो कैसी थी जब वो यंगर थी। देयर हैड बीन सो मच शी वांटेड टू से। उसके पास बहुत सारी बातें थी जो वो करना चाहती थी। वर्ड्स tumbled around in her brain waiting to be spoken. संसार की कई गतिविधियां जो थी उसके दिमाग में चलती रहती थी कि संसार में क्या क्या चीज़ें होती है, और इवन वो बोलना भी चाहती थी
She had heard these words 1,000 times as her mother said them, her father, her sister, everyone. उसने बहुत सारे शब्द सुने थे, हज़ारों टाइम सुने थे उनकी मम्मी से और उनके फादर से, इवन उसकी बहन से. She could not speak a single word to them, but उस बातें तो सबकी सुन लेती थी पर वो एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी. Over and over again, she would try to make the sound to say a word. वो पूरी तरह से कोशिश तो करती थी कि वो कुछ शब्द बोले. She would shudder inside when she heard the noise, but no word at all that came out. वो मेनली क्या करती थी, वो सोचती तो रहती थी कि इसका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए. इवन उसके लिए वो कई शब्द सुनती भी थी, नॉइस वगैरह भी सुनती थी, बट उसको कोई शब्द नहीं मिलते थे कि वो कैसे वो शब्दों को आगे प्रेजेंट करे, मतलब कैसे रिस्पॉन्स करे. Sometimes she would put her head down on the tray of her wheelchair and cry. अब वो इतनी निराश हो जाती थी कि हार कर वो क्या करती थी, अपना सिर ये जो उसकी व्हील चेयर है उस पर ट्रे के ऊपर रखकर रोना शुरू कर देती थी. There was no way to that she could ever stop trying to speak. She was driven. उसके पास कोई और उसको तरीका ही नहीं मिलता था कि वो क्या करे. वो रोती ही थी. क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकती थी. Then at school she had learned to talk with the symbols. अब वो जब स्कूल गई तो अब नो डाउट अगर वो बोल नहीं सकती थी तो उसने क्या किया, क्या सीखा, सिंबल्स को सीखा. वो इशारों से ये जो है अपने विचारों को प्रकट करना शुरू हो गई. She was like waking up from a long dim day dream and discovering the word, the thought and the feeling she had hidden inside. अब जैसे जैसे वो स्कूल जाना शुरू हुई तो जैसे जैसे वो समय व्यतीत होता गया स्कूल जाते जाते, तो उसके जो वो दिन में सपने देखती थी लाइक कि वो कभी बोल नहीं सकती थी, जिन चीज़ों को लेकर वो निराश होती थी, वो दिन ब दिन कम होने शुरू हो गए और वो भी संसार में जो सब चीज़ें हो रही थी उनको देखना शुरू हो गई और उनके अकॉर्डिंग फील करना शुरू हो गई. अपने जो हिडन थॉट्स थे, जो बातें वो अपने दिल में ही रखती थी, वो दिल में ना रख सकी. तो इस तरह से वो भी क्या होने लग पड़ी, लाइक जो भी उसके माइंड में थॉट्स आते थे वो बोलना स्टार्ट हो गए और वो बाहर निकलना शुरू हो गई. बिकॉज एज हर टीचर सेड, सिम्बल्स डू व्हाट टॉकिंग डज. नाउ शी कुड आस्क क्वेश्चन एंड गेट आंसर्स. क्योंकि उसके टीचर ने बोला कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान बोलकर ही अपने हाव भाव को प्रकट कर सकता है. इवन जो सिंबल्स होते हैं वो भी आपकी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप सिंबल्स की हेल्प से किसी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं. ऑफ कोर्स शी वुड नेवर गेट आउट ऑफ दैट व्हील चेयर, नेवर स्पीक एन अंडरस्टैंडेबल वर्ड विद हर वॉइस. शी न्यू दैट, अब उसको मालूम था कि वो कभी भी व्हील चेयर से तो उठ नहीं सकती और इवन वो कभी बोल भी नहीं सकती, अपनी आवाज़ मतलब निकाल ही नहीं सकती. शी न्यू डैट, वो जो ये सब जानती थी, बट शी वॉज ग्रोइंग अप, वो दिन ब दिन बड़ी हो रही थी. द वे ऑल चिल्ड्रन अंडू. शी वॉज चारा बेनेट एंड शी वॉज गोइंग टू बी अ समबडी इन दिस वर्ल्ड. गोइंग टू अ स्कूल एंड लर्निंग अ सिम्बल्स मेंट दैट मच टू हर. अब उसको मालूम था कि मुझ में ये वाली कमज़ोरियाँ हैं कि मैं व्हील चेयर से कभी उठ नहीं सकती और मैं अपने गले से कभी आवाज़ भी नहीं निकाल सकती. पर वो इन सब चीज़ों को लेकर निराश नहीं हुई. जो सारा थी वो मेनली क्या की, उसने कंटिन्यूसली जो है स्कूल जाना पसंद किया और वो कंटिन्यूसली स्कूल जाती रही. और जो भी चीज़ें वर्ड से रिलेटेड जो वो सीखना चाहती थी और जो वो बोलना चाहती थी, उसने स्कूल जाकर सिंबल्स को लर्न किया और उन सिंबल्स की हेल्प से सब चीज़ों को रिप्रेजेंट भी किया. सारा टीचर मेड अ सिंबल बोर्ड फॉर हर टू यूज़ एट अ स्कूल. अब जो सारा की टीचर थी उन्होंने मेनली क्या किया, एक सिंबल बोर्ड ही बना दिया था जो वो ये यूज़ कर सकती थी सारा स्कूल में फॉर एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. सारा चूज द सिंबल्स हर सेल्फ फ्रॉम द सेट ऑफ ए प्रिंटेड सिंबल स्टैम्प्स. अब जो सारा थी वो मेनली क्या करती थी, सिंबल्स को चूज तो करती थी अपने आप, पर वो जो सिंबल्स होते थे वो किस फॉर्म में होते थे, प्रिंटेड फॉर्म में होते थे.
सो दीज वर स्टिकी ऑन दी बैक, और वो मेनली कहाँ थे, बैक में उसके जो थे स्टिक किए होते थे। हर टीचर स्टक ईच one onto an empty square on the board until most of the square were covered. One row of the square was left empty for the future use. अब उसको उस चीज़ की नॉलेज देने के लिए टीचर ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उन्होंने कुछ स्क्वायर जो थे बॉक्सेस बना दिए थे बोर्ड के ऊपर। कुछ जो स्क्वायर बॉक्सेस थे उनको तो वो फिल कर देते थे और एक एम्प्टी खाली छोड़ देते थे वो स्क्वायर बॉक्स को, ताकि जो सारा है वो मेनली क्या करे, उस एम्प्टी बॉक्स को फिल करे। और वो उस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको एम्प्टी छोड़ देते थे कि जब वो सिंबल्स की पूरी उसको नॉलेज हो जाएगी तो वो इन सब को फिल कर सकेगी। सी बच्चा लाइक ये जैसे ये सिंबल्स थे, ठीक है, ये उसके कुछ सिंबल्स हैं जो आपकी बुक में भी रिप्रेजेंट किए हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, you have to read the chapter and watch the video properly. So this is the half explanation of the chapter. Rest of the chapter I will explain you in the next video. So go through the content and watch the video properly. After reading the content and watching the video, what you have to do, you have to make the cover page of this chapter. इस चैप्टर का आपको कवर पेज बनाना है इन योर इंग्लिश नोटबुक। एंड आफ्टर मेकिंग द कवर पेज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश नोटबुक विद ब्लैक एंड ब्लू पेन। ओके, तो आपको ब्लैक पेन से क्या लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं और उसके मीनिंग किससे लिखने हैं, ब्लू पेन से। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। अभी मैंने आपको हाफ चैप्टर समझाया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाफ चैप्टर समझाऊंगी। बट इस हाफ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्या करना है, एक कवर पेज बनाना है और कवर पेज बनाने के साथ आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं अपनी इंग्लिश नोटबुक में। सो इन केस इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, देन सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।